दोस्तों, आज मैं एक बहुत ज़रूरी इमोशनल टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूँ। वैसे तो मेरा करियर इंजीनियरिंग एजुकेशन में गया है। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी नॉलेज इतने साल से, अगर कुछ पैसे कमा रहे तो कहाँ इन्वेस्ट करना क्या नहीं। अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी हो जाता है। पर पैसे से ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं। जैसा परसों मकर संक्रांति है, संडे 14 तारीख। अब आपको मालूम है अपना बच्चा पतंग उड़ाएगा। उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि इतनी होड़ मची हुई होती है। उसके सब फ्रेंड्स, रिश्तेदार, दोस्त सब जो देखा वो छोटा बड़ा पतंग लेने के लिए भागता है। गाड़ी पे दौड़ते हैं, पतंग लाते हैं, मांझा लाते हैं, कटी हुई पतंग पकड़ने के लिए भागते हैं। ये सब आम बात भी है, ये कई सालों से चल रहा है और हर सिटी में होता है। महाराष्ट्र में बहुत जोर जोर से होता है, बाकी कई और स्टेट में भी होता है। तो ये उसको आप रोक नहीं सकते। ना आप बच्चे की इच्छा को रोक सकते हो, ना किसी और को, अड़ोस पड़ोस को बोल सकते हो कि आप पतंग मत उड़ाओ, आपका देखकर हमारा बच्चा उड़ा रहा है। ये कुछ भी आप नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में ही नहीं है। हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना बोल सकते हैं सादा मांझा यूज करो, चाइनीज़ मत करो, ये आप कर सकते हो। पर वो भी बच्चे सुनेंगे नहीं सुनेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, तो असल बात क्या है? हर साल हम सोचते हैं, देखते हैं कि मकर संक्रांति के दूसरे दिन अखबार में खबर आती है कि महाराष्ट्र में फला फला जगह दो बच्चे की मौत हो गई गिरने से। दो चार लोगों की मांझा अटकने की वजह से, गले में अटक जाने की वजह से मौत हो गई। और एक दो की मौत तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में छोटी जगह होती है। पूरा महाराष्ट्र मिल के 25-50 मौतों की खबर तो श्योर आती है। ये एक स्टेट की बात कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में कितने लड़के मरते होंगे उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई उसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है। लड़के गिरते हैं, मरते हैं, ये पक्का है। अब आप बोलेंगे 140 करोड़ की आबादी है, 50 लड़के गए भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, समंदर में से एक बूंद गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? ज़रूर फ़र्क पड़ता है किसी को, उसके फैमिली को। जिसके फैमिली में एक या दो ही बच्चे, अरे कितने भी बच्चे रहने दो, बच्चा आखिर बच्चा है उसका, उसकी अमानत है। वो बच्चा उसका पूरा विश्व है। बच्चा भले ही अच्छा रहो, बच्चा नालायक रहो, उसके लिए वो पूरा विश्व है। और जब तक बच्चा है तब तक उसकी कीमत नहीं। बच्चा जाने के बाद अंधेरा छा जाता है। हर आदमी को अपना गम दूसरों से बड़ा लगता है। हाँ, मुझे लगता कि मेरा ही गम सबसे ज़्यादा है, मेरे गम को कोई सोल्यूशन नहीं है, बाकी लोगों का गम कितना कम है। ये तो गाना भी है। तो पर अगर जवान बच्चे की मौत होती है और उसका अंत्य संस्कार बाप को करना पड़ता है, तो उससे बड़ा दुख मेरे ख्याल से दुनिया में कोई नहीं है। किसी पर, दुश्मन पर भी ये नौबत ना आए। अब जब आपको मालूम है 2 दिन के बाद संक्रांति में बच्चे खेलने वाले, अब माँ बाप क्या सोचते हैं? अब वो क्या छोटा है क्या? वो थोड़ी सुनना है, वो तो पतंग उड़ाने वाला हो। उसके पीछे हम कहाँ भागेंगे? भागना ही पड़ेगा आपको, भागना पड़ेगा। संडे के दिन सब काम रोक दो। अब पतंग कब उड़ाएंगे? 2 ही दिन तो बचे हैं, सैटरडे संडे, ज़्यादा ज़्यादा। उसमें भी संडे तो हॉलीडे है और मकर संक्रांति भी है, तो संडे को ही उड़ाएंगे। एक बार मकर संक्रांति होने के बाद तो 99% कोई पतंग उड़ाता नहीं है। तो पतंग जब उड़ाते हैं संडे के दिन। आप एक बच्चे के लिए एक संडे स्पेयर नहीं कर सकते क्या? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पूरे घर के काम बंद कर दो, सबकी ड्यूटी लगा दो। सवेरे 7 बजे से लेकर, अब बच्चा पतंग उड़ा रहा है, पौने 7 बजे से आप तैयार रहो। बच्चे के आगे पीछे घूमते रहो, उसका मांझा पकड़ो, उसकी जो हेल्प करना है वो करो। नहीं करना है, बच्चा अगर आपको बीच बीच में नहीं करना देता है, उसके आगे पीछे रहो बस। उसके लिए पॉपकॉर्न लेके जाओ, चाय दूध कॉफ़ी जो भी ले जाना है। उसके लिए डीजे लगाओ, उसके लिए स्पीकर लगाओ, गाने लगाओ, कुछ भी करो, उसके पास रहो। ताकि एक दिन आप देना ही पड़ेगा आपको बच्चे के लिए, पूरा दिन। उस दिन किचन बंद रखो, लगे तो आपका अकेली है, अकेली मदर है उसकी, या अकेले फादर है उसके पास, जो भी है, आप सब काम छोड़ दो। क्या जरूरी है? एक दिन रसोई घर पे नहीं की, बाहर से लाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना ज़रूरी है तो सवेरे 4 बजे 6 बजे उठकर रसोई कर दो। पर और वक्त कितना होता है पतंग उड़ाने का? वक्त जनरली 8-9 बजे, 9 बजे से ही बच्चा शुरू कर देता है और 5-6 बजे तक उड़ाता है, 10-11 घंटे। अब 10-11 घंटे कंटिन्यू भी नहीं उड़ाता है, पर आप सब मान लो कि अगर 10-11 घंटे आपको देना है
तो देना है, बच्चे के लिए देना है। बच्चा आपकी ज़िंदगी है, तो आपको उसके लिए 10-11 घंटे देने हैं। अब ये सब अलग बात है, उसने पतंग उड़ाना चाहिए कि नहीं, पतंग उड़ाने में खर्चा बहुत होता है, बर्बादी होती है, मांझा इतना महंगा है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें किसी खानदान के लिए शायद बहुत महंगी होगी और बच्चा सुनता नहीं है। और जहाँ रोजी रोटी का ही सवाल है, वहाँ अगर पतंग में 2-500 रुपये, 200-500 रुपये तो ऐसे ही निकल जाते हैं उसमें, गरीब से गरीब बच्चे के। क्योंकि मांझा लेने जाओ तो 100-200 के नीचे, 200 के नीचे तो कुछ भी मिलता नहीं है। उसकी चक्री 100 रुपये के नीचे नहीं मिलती। मांझा 100 रुपये में कुछ भी नहीं आता, वो 200-300 का भरना पड़ता है। और पतंग ले जाना तो बिल्कुल 15-20 रुपये की पतंग है, वो बच्चा 10 पतंग तो आराम से लेगा। सो गरीब से गरीब का लड़का भी 500-600 रुपये संक्रांति पे खर्चा कर देता है पतंग पे। वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, या फिर ये देखना पड़ेगा कि किसी और की पतंग पकड़ने के लिए वो ऐसा ना भागे। वो जो क्रेज़ होता है, किसी को मरने की इच्छा नहीं होती, पर वो जो क्रेज़ होती है, सब बच्चे भाग रहे हैं, मैं भी भागूंगा पतंग के लिए, और उसका बैलेंस चले जाता है, किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है। और ठीक है, बाकी ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बाकी ज़्यादा बातें करना ही नहीं है। हमको ये ख्याल रखना है कि बच्चे की सेफ्टी ज़रूरी है। एक दिन वो आपका सुनने वाला नहीं है, तो बेटर वे आपको उसके आगे पीछे करना है। और पता नहीं ये बोलना उचित होगा कि नहीं, ये वीडियो वायरल करो, उसको शेयर करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसी चीज़ें। पर अगर ज़रूरी है तो ये मैसेज कम से कम भेजो, भले ये वीडियो मत भेजो, पर आपका ये मैसेज कि मकर संक्रांति में ऐसा होता है, तो एक संडे अपने सभी बच्चों का ख्याल रखो, अपने स्टेटस पर रखो 2 दिन, और कम से कम वो स्टेटस लोग देखेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। आज ही सही समय, आज और कल, क्योंकि संडे तो कोई आपका ना तो किसी को टाइम होगा आपके वीडियो देखने में या व्हाट्सएप के मैसेज देखने में। उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो, उसके साथ टेरेस पर रह के आप यूट्यूब वीडियो देखो, व्हाट्सएप देखो, आप उसमें आपको गेहूँ साफ करना है वो सब ऊपर लेके जाओ, पुराने बर्तन, जो भी काम है आपके, अगर आपको करना है, कोई अच्छी सी नॉवेल किताब लेके जाओ ऊपर पढ़ने के लिए, जो भी करो। या बेटर वे तो कुछ भी मत करो, आप भी एंजॉय करो उसके साथ, और उसके सेफ्टी का ख्याल रखो। क्योंकि आप इधर उधर यूट्यूब वीडियो देखने लग जाएंगे। वो इंसिडेंस कितने मिनट का होता है, वो 25-10-20 सेकंड की बात होती है। वो जैसा बोलते हैं, नज़र हटी दुर्घटना हो गई, तो वैसी बात है। तो उसके लिए 10-20 सेकंड काफ़ी हो जाते हैं गिरने के लिए, पतंग पकड़ते वक्त गाड़ी के नीचे आ गया वगैरह वगैरह। तो ये सब ज़्यादा सोचना नहीं है, उसके सेफ्टी का ख्याल रखो। एक दिन तो आपको बच्चे के लिए निकालना है, आप उस दिन मेस का खाना लाओ, या फिर होटल से मंगवाओ, या फिर जल्दी रख के आओ, जल्दी बनाओ, शेयर करो, कुछ भी, ये सब आपके ऊपर है। पर बच्चे को नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि किसी को न्यूज़ पढ़ने में कुछ नहीं लगता कि ये फलाना ये जगह ये हो गया, ये 2 बच्चे चले गए। अब लोग पढ़ के छोड़ देते हैं 10-20 सेकंड में, क्योंकि अरे ये तो होते ही रहता है, हमको मालूम है ये तो होने ही वाला है। पर क्यों, जब आपको मालूम है ये होने वाला है, तो मैं तो सोचूंगा कि मेरे बच्चे के साथ ना हो, पड़ोसी के बच्चे के साथ ना हो, किसी के भी बच्चे के साथ ना हो। तो प्लीज़ ये मैसेज शेयर करो। वीडियो, फिर से बोलूँगा, शायद आप वीडियो शेयर करो मत करो, पर कम से कम आप 2-4 लाइन इसके बारे में लिखो, फ़ोन करो, अपने रिश्तेदारों को जगाओ कि ऐसा ऐसा होता है, तो अपने बच्चों का ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट।